राधे राधे। प्रिय भक्तों, जब मन थक जाता है और रास्ते समझ में नहीं आते, तब एक ही नाम सहारा बनता है, श्री कृष्ण। वे हमारे सखा, मार्गदर्शक और जीवन के सारथी हैं। आइए उनके चरणों में बैठकर आज की कथा आरंभ करें। भक्तों, जीवन में सबसे कठिन क्या है? दुख सहना, अपनों की बातें, असफलता नहीं, सबसे कठिन है समर्पण। आज की कथा हमें यही सिखाती है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। बहुत धन था, बड़ा घर था, परिवार था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर समय चिंता, कभी व्यापार की, कभी बच्चों के भविष्य की, कभी समाज में मान सम्मान की। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, तुम श्री कृष्ण का नाम जपा करो, मन शांत होगा। व्यापारी हंस पड़ा, मेरे पास इतना समय कहाँ है। संत मुस्कुराए और बोले, समय नहीं है या विश्वास नहीं है। ये बात उसके मन को लग गई। उस रात वो पहली बार मंदिर गया, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा और बोला, प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मेरे मन की अशांति दूर कर दीजिए। कुछ दिन तक उसने नाम जप किया, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। वो फिर शिकायत लेकर गया, कृष्ण, मैं नाम भी ले रहा हूँ, फिर भी सब ठीक क्यों नहीं हो रहा। तभी जैसे उसके भीतर से आवाज आई, तुम नाम ले रही हो पर भरोसा नहीं कर रहे। भक्तों, हम भी तो यही करते हैं। माला हाथ में होती है, लेकिन मन चिंता में होता है। कृष्ण कहते हैं, मन्ना भव मद भक्तो, अर्थ, अपना मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो। सिर्फ नाम जपना भक्ति नहीं है, मन से समर्पण करना भक्ति है। व्यापारी ने निश्चय किया, अब जो होगा कृष्ण की इच्छा से होगा। उसमें बदलाव आने लगा। समस्याएं पहले जैसी थी, लेकिन अब वो घबराता नहीं था। अब वो शांत रहता था। एक दिन बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने कहा, अब तो तुम टूट जाओगे। वो मुस्कुराया, जिसने दिया था उसी ने लिया है, शायद इसमें भी मेरा भला है। यही है समर्पण। जब दुख में भी विश्वास बना रहे, जब हानि में भी शिकायत न हो, जब परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिर रहे। तो समझ लीजिए, श्री कृष्ण आपके हृदय में बस चुके हैं। कृष्ण हमें सुख देने नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाने आते हैं। वे समस्या हटाने नहीं, हमें समस्या से ऊपर उठाना सिखाते हैं। याद रखिए, जब नाव बीच भंवर में होती है तो मल्लाह पर विश्वास करना पड़ता है। जीवन की नाव के मल्लाह हैं श्री कृष्ण। अगर पतवार उनके हाथ में दे दी तो किनारा निश्चित है। सत्संग का संदेश, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है, प्रभु, मैं कर्म करूंगा, परिणाम आपको सौंपता हूँ।